हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं जो है पहले तो कुछ जो अभी मार्केट में माहौल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि अभी हमारा जो कुछ पैसिव इनकम्स हैं जो कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अगर स्टॉक नहीं खरीदना चाहते हैं कि आप अपना जो भी मतलब आपका फ़ंड है पैसा है वो ग्रो होता रहे, तो कुछ पैसिव फ़ंड के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्लोबल इंडेक्स से बात करते हैं। हमें पता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ था उसका अनाउंसमेंट 2 अप्रैल को किया, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। वो आप जहाँ भी देखेंगे, जैसे ग्लोबल अगर इंडेक्स देखेंगे, चाहे वो डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, तो ये मतलब समझ लीजिए कि 9%, 10%, 11% की गिरावट जो है 2020 से लेके अभी तक का सबसे ज़्यादा ये गिरावट रहा है ये। अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया के इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 हो गए, तो ये आपको 23,340 से लेके 22,907 जो है जब से 2 अप्रैल के बाद से ये मार्केट में गिरावट हुई है। और इसी तरह तमाम सेंसेक्स में हो गया, सेंसेक्स में गिरावट हो गया और निफ्टी 50 में हुआ, निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी इसमें, तो इसी तरह सभी मार्केट में गिरावट हुई हैं और अच्छा खासा गिरावट हुई है। तो ये मार्केट क्रैश सबको पता है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से हुआ है और इसमें कुछ कंट्रीज जो है रिटेलिएट भी कर रही हैं, है ना। जैसे चाइना ने, जैसे ट्रंप ने 26% का लगाया, चाइना ने भी जो है रिटेलिएट करके जो है 34% आई थिंक, हाँ 34% का जो है उन्होंने ये टैरिफ जो है अनाउंसमेंट चाइना ने लगाया है US पे। अब इसमें बात ये आ रही है कि अब इसमें क्या किया जाए कि मतलब अब तो इन्होंने टैरिफ लगा दिया, क्या मतलब मार्केट ग्रोथ होगा या नहीं, हमेशा ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि हर कंट्री चाहेगा कि उस कंट्री में ग्रोथ हो, तो जाहिर सी बात है वो जो भी कंट्रीज चलती हैं तो वो टैक्स वगैरह जो है वो लोग अपना, इसी की वजह से उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही होता है। लेकिन ये भी है कि जो कंट्री इंडिया पे टैरिफ का इम्पैक्ट जो है, जैसे कि अभी आपके हेल्थ केयर पे, फार्मा पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि उस पर टैरिफ में अभी उन्होंने अनाउंसमेंट इसको पास ऑन कर दिया, इस पर लगा नहीं है। तो ज़्यादातर जो है, जो इंडिया से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट जो है US में जा रहे हैं, है ना, तो वो जैसे कि ज्वेलरीज हो गए, जेम्स हो गए, ऑटोमोबाइल, तो इन सबों पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये एक तरह देखा जाए तो डोमेस्टिक जो है इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्रैश हुआ है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनता है और धीरे धीरे जो है क्या हमेशा मार्केट में गिरावट नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे रिकवर करेगा। इसका जब कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता ही है। तो फिर लोग जो ऑप्शन के बारे में सोचेंगे और वहाँ पे फिर हमें ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगा। ये तो हमारा पूरा मार्केट कंडीशन था और आने वाले दिन में हमारा मार्केट कैसा रहेगा, है ना। तो मैं जैसे कि मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आने वाले दिन में मार्केट जो है ग्रो करेगा और अच्छा खासा ग्रो करेगा, क्योंकि इसी तरह चीज़ें नहीं रहेंगी। क्योंकि बहुत अक्टूबर से मार्केट में गिरावट जो है, मार्च में थोड़ी रिकवरी हुई। लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि 2 अप्रैल को ट्रम्प जो है ये टैरिफ अनाउंसमेंट करेंगे, है ना, तो उन्होंने कर भी दिया। अब जो भी होगा, धीरे धीरे मार्केट में अभी क्रैश है, अभी ग्लोबल इंडेक्स जो है काफ़ी गिरावट हुए हैं, है ना। इंडिया में भी निफ्टी 50 जो है 2 अप्रैल के बाद से जो है काफ़ी गिरावट हुई हैं। तो ये देखना रहेगा। बाकी इस समय बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो भी बड़ी, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी फंडामेंटल और वैल्यू स्टॉक है उसमें आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये भी आती है कि जो लोग जैसे कि वो लोग नहीं रिस्क लेना चाहते हैं स्टॉक में, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो हमारा पैसा, नॉलेज नहीं है कि वो स्टॉक को कैसे वो इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं एक 4 पैसिव इनकम लेके आया हूँ, जो कि मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं पहले पैसिव इनकम की बात करूँ तो NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो कि 10 to 12% का इसमें आपको रिटर्न एनुअल देता है। इसमें बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि NPS का सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे इसमें 2 टीयर्स होते हैं, 2 टीयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। फर्स्ट जो एडवांस लेवल का होता है जिसमें बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, और सेकंड जो होता है वो थोड़ा सा उसमें बेनिफिट कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि अगर आप जैसे कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं NPS में, है ना, तो आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आप मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं। आप जो है आप अपने सेविंग के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एट द एज ऑफ 60, वहाँ पे आप अगर मान लीजिए कि आपने 30 साल तक आपने फ़ंड को इन्वेस्ट किया NPS में, और आप 58 से लेकर 60 साल के बीच में अगर आप विथड्रॉ करेंगे तो
पहली बात कि आप 100% जो है उसमें 60% विड्रॉ करेंगे, 40% का आप उसमें एनुअटी ले सकते हैं। एनुअटी मतलब उसमें क्या होता है कि आप मतलब रेगुलर इनकम जो है 40% जब एनुअटी रहेगा तो आप समझिए कि आपको रेगुलर इनकम जो है 60 साल के बाद आपको मिलेगा। लेकिन जो आपने 60% जो लमसम आपने विड्रॉ कर लिया उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो एनपीएस को जरूर चेक करिएगा। दूसरा अगर बात करें पीपीएफ की, है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसमें क्या है कि 7.10% का मतलब एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है ना। इसमें क्या होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। और इसमें जैसे कि मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, आप मतलब 5 साल के बाद जो आप विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कितना पार्शियल कर सकते हैं। टेन्योरिटी जो है 15 साल की होती है। तो अगर आप जो है मतलब आप बिना टेंशन फ्री के अगर जो है आपको चाहते हैं कि आपका बैंक में रखने से अच्छा है कि आपको कहीं अपना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पीपीएफ भी एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आपका मनी ग्रो भी होगा, कंपाउंडिंग भी हर साल होता रहेगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो म्यूचुअल फंड भी एक देखा जाए तो ज़बरदस्त जो है मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो कि इंडिया में काफ़ी लोग करते भी हैं। और अभी हालांकि अभी जनवरी से लेकर फरवरी में बहुत लोगों ने एसआईपी बंद कर दिए, है ना, अपना म्यूचुअल फंड बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी जो है मार्केट में, गिरावट भी बहुत हुई है। म्यूचुअल फंड में लोगों ने मतलब पहले इन्वेस्ट करते थे लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया है। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमेशा अगर मार्केट क्रैश होता है तो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वहाँ पे आपको एवरेजिंग करना चाहिए। खास करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा एसआईपी को आप बढ़ा सकते हैं, या तो अगर आप लमसम कर रहे हैं तो हमेशा जो है आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी मार्केट गिरे तो उसमें आप लमसम जो है उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है आपका पैसिव म्यूचुअल फंड। पहले हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। एक्टिव म्यूचुअल फंड जैसे कि आपका फंड है, वो फंड मैनेजर जो अलग अलग कंपनीज़ में आपके फ़ंड को इन्वेस्ट करेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा वो, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनीज़ हो गई और आपका फ़ंड आपसे ABCD पर्सन से लिया और उन्होंने अपना इन्वेस्ट कर दिया। उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो इन कंपेयर टू पैसिव फंड थोड़ा ज़्यादा होता है ना, जो कि एक्सपेंस रेशियो मतलब कमीशन, और उसके बाद थोड़ा देखा जाए एग्जिट लोड भी होते हैं, हाँ, तो ये सब टैक्स मतलब फीस होते हैं जो कि इन कंपेयर टू पैसिव फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा वो महंगा होता है। अब अगर बात करें पैसिव इनकम की, पैसिव म्यूचुअल फंड की, तो देखिए पैसिव म्यूचुअल फंड में जैसे इंडेक्स फंड हो गया, ETF हो गया। इंडेक्स में क्या हो गया कि जैसे कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो जो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज़ हैं वही मतलब फ़ंड मैनेजर जो है आपके फ़ंड को उसी में इन्वेस्ट करेगा। जैसे जैसे वो ग्रो होगा, जैसे जैसे वो रिप्लेस होगा, वैसे वैसे फ़ंड मैनेजर उसको कंपनी को रिप्लेस करता रहेगा और आपका जितना भी आपने फ़ंड इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में जितना जितना वो इन्वेस्ट है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स फंड हो गया। ETF मतलब जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड होता है जो कि सबको पता है। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है मतलब पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं, है ना। इसमें भी जैसे कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निफ्टी 50 ETF हो गया, निफ्टी बहुत सारी निफ्टी बैंक मतलब ETF हो गया, है ना। तो इस तरह जो भी ETFs होते हैं वो जो कंपनीज होंगी आपका उसमें वो इन्वेस्ट होगा, है ना। तो ये सब जो है पैसिव म्यूचुअल फंड है। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो कि गोल्ड। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से गोल्ड जो है काफ़ी रिटर्न जनरेट मतलब जो है गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है ना। तो वो भी एक डाइवर्सिफिकेशन और एक पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब स्कीम जो है अगर आप कह सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो गोल्ड भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप ये चार ऑप्शन है। अगर मैं NPS और PPF की बात करूँगा तो मैं मतलब जो है NPS में जाऊँगा क्योंकि उसमें मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है मतलब दिख रहा है। और हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, कभी कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया या कुछ भी मतलब कोई भी अगर आप जो कहीं भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे स्टॉक हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, है ना, कोई भी डेब्ट फंड हो गया, बॉन्ड हो गया, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तब आपको इन मतलब वहाँ पे बेनिफिट और रिटर्न जो है एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ये सब जो गिरावट है मार्केट में, मार्केट कैसे कि मतलब शॉर्ट टर्म है, ये गिरता रहेगा। मतलब जो भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, है ना, कुछ नेगेटिव न्यूज़ रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको एक जो है अलग ही बेनिफिट और आपको एक अलग ही रिटर्न जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि बैंक में रखने से अच्छा है कि आप अपने फ़ंड को मतलब किसी स्कीम म्यूचुअल फंड में या, है ना, NPS में, PPF में या फिर गोल्ड में आप उसको इन्वेस्ट कर दिए और अपना उसका कंपाउंडिंग भी होता रहेगा। हालांकि गोल्ड में
कंपाउंडिंग नहीं, मतलब बाकी जैसे म्यूचुअल फंड हो गया और भी स्टॉक में अगर आप करते हैं तो स्टॉक में करिए, यहाँ पे कंपाउंडिंग होता रहेगा। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड मतलब आप देख सकते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।